जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हमजा असलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार एजुकेशन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल को समझने लगे हैं। इन न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये फार्मूलाज आप स्टार्टिंग में ही मेमोराइज कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अब फर्स्ट फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है वर्क से रिलेवेंट। फार्मूला नंबर 1 कि अगर हम ये चेक कर रहे हैं किसी भी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर फोर्स अप्लाई हमने यहाँ पर की है और ये कार्ड या ये बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाती है कोई एस डिस्टेंस तक, ठीक है, तो हम कहते हैं इस बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क की है और इसका फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। इसके बाद सेकंड फार्मूला हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी है, किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर थर्ड फार्मूले की, थर्ड फार्मूले में हमारे पास लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है एम जी एच के। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, यहाँ से देख लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट से देखें, ये एक खास एक ये पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। इसकी लाइन सीधी करके ड्रॉ करोगे, अच्छा यहाँ तक बहुत है। तो ये किसी हाइट पर है। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है P डॉट ई इज इक्वल टू एम जी एच। और मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ फार्मूले की, फोर्थ फार्मूला हमारे पास है पावर का। पावर इक्वल होती है वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकन। कि एक बॉडी में वर्क करने की सलाहियत को हम अगर चेक करना चाहते हैं कि एक आदमी कितनी देर ये काम कर सकता है, तो उसकी अगर इस सिचुएशन की बात की जाए तो इसे हम पावर कहेंगे कि इतनी देर ये आदमी काम कर सकता है। तो इसके बाद इसके फिफ्थ फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल होती है बेटा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके साथ एक और फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर यूज होगा, S इज इक्वल टू वी टी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि इक्वल होती है टू ए एस विच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर्ड माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको अगर आप मेमोराइज कर लें तो आपके लिए बड़ी सहूलत रहेगी। इसके साथ वेट का भी याद रख लें जो कि इक्वल होता है W इज इक्वल टू एम जी। और ये बात यहाँ पर याद रखें बेटा कि स्टार्ट में जो ऊपर हमने देखा है ये जो W है बेटा, ये वर्क, अगर वर्क के लिए लिख रहे हैं तो W को कैपिटल लिखेंगे, अगर वेट के लिए लिख रहे हैं तो आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। मिसाल के तौर पे ये वेट को शो कर रहा है तो ये वर्क को शो करेगा, तो दोनों को आपने इंटरमिक्स नहीं करना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल है आपके पास एम जी के और ये इक्वल है एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। इन फार्मूलाज को नोट डाउन करने के बाद फिर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब फर्स्ट फार्मूला क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स 300, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर एक आदमी ने एक कार्ट को या एक यहाँ पर डिस्कस कर लें इस बॉडी को ही 300 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचा है और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 35 मीटर का। अब बताएं इसने वर्क कितना किया है। मैं इसका ये कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सहूलत रहे। इसको यहाँ पे डायग्राम में भी थोड़ा सा देख लें कि फोर्स वो अप्लाई कर रहा है बेटा 300 न्यूटन की और डिस्टेंस 35 मीटर का उसने कवर किया। अब चेक ये करना है कि इसने वर्क कितना किया, इस बॉडी ने वर्क कितना किया। पहले स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लिखते हैं बेटा गिवन डाटा। जो चीजें हमें गिवन है स्टार्टिंग में वो लिखेंगे। गिवन है स्टार्टिंग में हमें फोर्स जो कि इक्वल है एफ के विच इज इक्वल टू
300 न्यूटन। और इसके साथ हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल है एस इज इक्वल टू 35 मीटर। और रिक्वायर्ड हमें है यहाँ पर वर्क, जो कि इक्वल है डब्ल्यू के। ये हमने इसमें फाइंड आउट कर। वर्क का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, इसका सोल्यूशन बनाएंगे हम। सोल्यूशन की हेडिंग दी और फार्मूला लिखेंगे। वर्क इक्वल है एफ मल्टीप्लाइड बाई एस के। एफ हमारे पास है 300, जबकि डिस्टेंस हमारे पास एस हमारे पास है 35। इसको थोड़ा सही करके लिखें। इसे अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 300 मल्टीप्लाइड बाई 35 इक्वल है 10,500। 500 और इसका यूनिट साथ लिख लेंगे जूल। ये हमें वर्क मिल गया कि अगर एक बॉडी पर 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो और वो डिस्टेंस कितना कवर कर ले, 35 मीटर का, तो उसका वर्क हमारे पास इक्वल होगा इस अमाउंट के। और यही इसका आंसर। कोशिश करें इनके यूनिट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें, इनका यूनिट लाजमी ऐड करना है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास है कि अ ब्लॉक विंग वेट रखता है 20 न्यूटन का, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। साल के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, एक ब्लॉक साल के तौर पे ये कोई हाइट है इसकी, 6 मीटर हाई उसको हमने रखा है, और उसका वेट हमारे पास है 20 न्यूटन। तो पूछ रहा है इस पॉइंट पर, आगे कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इस पॉइंट पर मान लेके 6 मीटर यहाँ पर हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है बात। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा लिखेंगे इसमें, और हमारे पास जो चीजें गिवन है उसमें है वेट जो कि इक्वल है 20 न्यूटन के, और इसके साथ मौजूद है हमारे पास इसकी हाइट जो कि इक्वल है एच के, 6 मीटर। रिक्वायर्ड हमें है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है एम जी एच के। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमें इसका मैस गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मैस को कैलकुलेट करते हैं कि मैस हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर वेट गिवन है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि इसमें वेट इक्वल होता है बेटा एम जी के, जो कि इक्वल है हमारे पास 20 न्यूटन के। इधर से हम इसकी मैस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इक्वल आ जाएगी 20 डिवाइड बाई जी के। और जी की वैल्यू भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो एम इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 kg। ये इसका मैथ हमारे पास आ गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इज इक्वल टू एम जी एच, मैथ हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो ये हमारे पास आ गया 120 जूल के, और यही इसका आंसर। इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसे पढ़ लें। अ कार वेइंग 20 kN has a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मान लें कि एक हमारे पास कार है, ठीक है, और उसका वेट हमारे पास है
20 kN से कैपिटल एन, और ये मूव कर रही है स्पीड के साथ। स्पीड हमारे पास है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, और हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम गिवन डाटा लिखेंगे। ये हमारे पास है W, जो कि 12 kN के इक्वल है। किलो की जगह पे आप 1000 लगाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 न्यूटन। इसकी स्पीड आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड हमें है इसमें काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें याद है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि इक्वल है ½ mv²। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में वेट गिवन था, मैस फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम पहले मैस को कैलकुलेट कर लेंगे कि W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन। सो अगर हम इसको अगेन इसी तरह 10 से डिवाइड कर दें, पहले आप लिखें यहाँ पर g, और नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 12,000 डिवाइडेड बाई 10। इधर यहाँ पर बता दें कि g की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1200 kg। अब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फाइंड आउट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ½ mv² के। हाफ m हमारे पास है 1200, और v है 15, और इस पर है स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फ्रैक्शन में हमारे पास 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 50। यहाँ पर देखते हैं, स्पीड हमारे पास थी 20। इसको सेट कर दो 20। ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है 240,000। 240,000 जॉल, ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम यहाँ पर ये 30 हटा दें तो साथ लिखेंगे हम किलो, और ये जॉल। ये भी इसका आंसर ठीक है, ये भी इसका आंसर ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 500 ग्राम। इसको यहाँ पर लिख लें, थ्रोन अप विद द वेलोसिटी। इसमें पॉइंट हम मिस कर गए। 500 ग्राम स्टोन thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it hits the ground. हमने इसमें फाइंड आउट करनी है एक पत्थर जिसका मैस हमारे पास है 500 ग्राम। अगर हमने उसको फेंका है, स्पीड उसमें हमने यूज की है 15 मीटर पर सेकेंड की, तो हमने ये बात इसमें बतानी है कि जब ये नीचे आता है यहाँ पर, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। मैं इसमें पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें देख लें काइनेटिक एनर्जी के लिए
कि डाटा हमें जो गिवन है वो उतार लेते हैं। मैस गिवन है 500 ग्राम, जो कि इक्वल है 1000 से डिवाइड करें तो 0.5 kg आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है के ई विच इज इक्वल टू हाफ mv²। वैल्यू पुट कर 0.5 और v हमारे पास है 15। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 15², जो कि इक्वल है 56.25 के। 56.25 और साथ लिख देंगे जॉल। ये हमारे पास अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो कि मैक्सिमम पॉइंट पर पूछी गई पोटेंशियल एनर्जी और ग्राउंड पर आपसे काइनेटिक एनर्जी का कहा जाए, तो हम यहाँ पर एक इसमें बात लिखकर भी जान छुड़ा सकते हैं। इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मुलेशन करें, एक लाइन इसमें आप लिखें। इसमें लाइन में ऐड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ओहो ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। ये बात आप इसमें ऐड कर दें और इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दें कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी 56.25 जॉल। यही इसका आंसर। अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आपको इसमें कैलकुलेशन अगर करनी है तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए ये सेपरेट है, अगर आप करना चाहते हैं तो। जो गिवन डाटा जो हमें गिवन है वो भी इसमें हम लिख लेते हैं। मैस इक्वल है 0.5 kg के, और इसके साथ इसमें स्पीड गिवन है हमें 15 मीटर पर सेकेंड की। तो इसके लिए अब हमने काम ये करना है, मान लें कि ये एक हमारे पास एक पत्थर था और उसका मैस 0.5 kg। अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जब आपने फाइंड आउट करनी होती है तो इसमें हमें हाइट भी चाहिए होती है साथ, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास है mgh। अब यहाँ पर हमारे पास m गिवन है और स्पीड गिवन है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। मान लें कि ये हमारे पास इसकी इनिशियल स्पीड है या वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं कि इस पॉइंट से अगर हमने इसको 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका है और इस पॉइंट पर ये आके रुका है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट पर इसमें स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर आप यहाँ पर एक काम देखें कि आपने पत्थर को ऊपर की साइड पे फेंका है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसमें ए जो है आपके पास माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, माइनस जी और एस को आप एच से रिप्लेस कर दें, वी एफ स्क्र ये जीरो है, और यहाँ पर आपके पास है 15 स्क्र। जी की वैल्यू हमें पता है, जी इक्वल होता है 10 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -10, इधर एच आ गया, और यहाँ पर -225 आ जाए। -20h इज इक्वल टू -225, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, और h आपके पास यहाँ पर, और ये 20 को इधर डिवाइड भी कर दें साथ से, चेक कर लें। डिवाइडेड बाई 20, ये इक्वल आ गया हमारे पास 11.25 इज इक्वल टू 11.25, ये हाइट आ गई। अब अगर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लें, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है एम जी एच, एम हमारे पास है 0.5, जी 10 है, और एच हमने निकाल लिया 11.25। तो इसको मल्टीप्लाइड कराते हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 11.25, ये अगेन इक्वल आ गया 56.25 के। 56.25 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करें, या फिर ये एक सीधी सी लाइन लिखें काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद और डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर दें। बस एक बात आपने इसमें याद रखनी है, जब आप ये काम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल उसी वक्त पे होता है कि ये ग्राउंड से हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, कभी आप ये कह दें इसी पॉइंट पर, मान लें कि यहाँ इस पॉइंट की बात कर लें, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी तो मौजूद होगी, मगर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होगी। सेम नहीं हो सकते। सेम उसी सूरत में होंगे, ये प्रिंसिपल उसी वक्त होल्ड करता है, ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि आप मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट की बात करें। ठीक है, इस पर मिनिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होते हैं। ये रूल सिर्फ उस सिचुएशन में होल्ड करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यहाँ पर सिचुएशन यही वाली बन रही थी। दैट्स वाई आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो ना करें, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. मैथ अब हमारे पास कंप्लीट गिवन है। अब यहाँ पर देखें, कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही। इस डायग्राम में देख लें, यहाँ इसने पॉइंट ये कहा है कि बॉटम से लेकर यहाँ तक, अगर हम इसको थोड़ा ऐसे कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर ये पॉइंट इसका, ये हाइट हमारे पास बन रही है, हाइट है हमारे पास 6 मीटर, या फिर आसान सा आप इसको ऐसे कर लें, ये हमारे पास 6 मीटर इस पॉइंट।
इस पॉइंट पर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी को भी इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप एक ही पॉइंट पर दोनों चीजों को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ठीक है, बस ये बात आप याद रखें, दोनों सेम नहीं हो सकते। हाँ, एक बात और भी इसमें देखने कि अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, ये कुछ ना कुछ इसकी हाइट तो मौजूद है, तो इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी के। अब आप इसको देखें, जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा आएगी और काइनेटिक एनर्जी की बहुत ही कम होगी कंपैरेटिवली बहुत। अब यहाँ इसको सॉल्व करने लगती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लिखेंगे गिवन डाटा। डाटा हमें गिवन है, इसमें हाइट 6 मीटर है और इसमें स्पीड भी गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, एंड मैस भी गिवन है। मैस हमें गिवन है 40 kg। इसमें हमने फाइंड आउट करनी है बेटा दो चीजें, रिक्वायर्ड हमें है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड हमें रिक्वायर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन बना लेते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी से रेलिवेंट, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है ½ mv², और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ एम हमारे पास है 1 हमारे पास है 40 और v हमारे पास है 1.5 और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 स्क्वायर, जो कि इक्वल है 45 जाओ। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई। अब हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। से काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है यहाँ पर 45 जाओ। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है mgh, मैस है 40, जी की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लें। अगर ये गिवन नहीं है तो आपने खुद से इसको याद रखना 10, और इसकी हाइट हमारे पास है 6 मीटर है। तो इनको भी मल्टीप्लाइड करा लें। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 40, 2400। 2400 जाओ, इसको कैपिटल लिखें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया 45 और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल बनी है हमारे पास 2400 जॉल की। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देख लें कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप कि सेम पॉइंट पर जब आप एनर्जी को फाइंड आउट करने लगें तो थोड़ा सा इसमें एहतियात करेंगे, कहीं आप वो प्रिंसिपल इसमें यूज ना कर ले, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला। इसमें स्टेटमेंट को सेट कर लें। ये जो 6 न्यूमेरिकल है, मोटर बोट मूव्स इसको यहाँ से खत्म एट। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ मोटर बोट मूव्स
at a steady speed of 4 meter per second, water resistance acting on it 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। कि हमने देखना है इस बोट की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें जो वाटर रेजिस्टेंस है इसको आप फोर्स से ही शो कर लें, एफ से शो कर लें, ये हमारे पास है 4000 न्यूटन। अब ये इस चीज के अंदर आपने थोड़ी सी एहतियात यही करनी है कि यहाँ पर आप ये फिजिक्स में रेजिस्टेंस अगर यूज हो रहा है तो कोई स्टूडेंट इसको आर लिख देते हैं, ठीक है आर भी ठीक है, मगर यहाँ पर आप इसमें देखें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर इसे आप इसी तरह ही एफ से ही शो करते हैं। अब इसमें पॉइंट ये देखें, ये हमारे पास एक बोट है और 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये मूव कर रहा है, और इसको जो वाटर रेजिस्टेंस, ये दुश्वारी का सामना है 4000 न्यूटन है। अब हमने ये चेक करना है, ये जो इसके अंदर मोटर यूज हो रही है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो ये चीज हमने इसके अंदर देखनी है। तो इसमें जो डाटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा, सबसे पहले हमें स्पीड गिवन है वो भी लिख ली हमने। उसके बाद फोर्स जो रेजिस्टेंस की है वो है 4000। रिक्वायर्ड हमें इसमें क्या, रिक्वायर्ड है पावर, पावर लिख देंगे इसमें। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, ये हमने इसमें पढ़ा था। अब ना इसमें हमें वर्क गिवन है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S लिख लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और S क्योंकि इक्वल है हमारे पास VT के, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि T से मैं इसे डिवाइड कर दूं तो V हमारे पास इक्वल आ जाएगा इसमें S डिवाइडेड बाई T के, S डिवाइड बाई T के इक्वल आ गया। अब इस फार्मूले को मैं रीराइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूं इसको S F मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइड बाई T, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं F मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइड बाई T, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और S डिवाइड बाई T जो है ये हमने निकाला है अभी V के इक्वल है। सो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाई सॉरी F मल्टीप्लाइड बाई V। F है 4000 हमारे पास, जबकि V हमारे पास है 4। सो ये हमारे पास आ गया 16000 वाट, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें 16 किलोवाट, यही इसका आंसर है। बस ये चीज देख लें, इसमें थोड़ा सा हमने काम जो एक्स्ट्रा किए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल की आप 2 से 3 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया करें, ये इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है इसमें भी स्टेटमेंट में थोड़ी मिसिंग की है हमने, इसमें लिख अ मैन pulls a block with a force आगे ये बात ठीक लिखी। चलिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block.
अब इसमें हमने ये देखना है कि इस आदमी ने, इसको यहाँ से रेज करें, 50 मीटर यानी 300 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा है, कितनी देर तक, 60 सेकेंड। और ये इस कार्ड को या ब्लॉक को या वट एवर जो भी चीज इसने यूज की है, ये हमारे पास है 50 मीटर तक ले जाता। तो अब ये आदमी के बारे में पूछ रहा है कि इसके अंदर ऐसी कितनी पावर है कि जो 60 सेकेंड तक 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर 50 मीटर ब्लॉक को आगे ले जाते हैं। तो अब कुछ ना कुछ इसमें ताकत तो होगी, वही हमने इसके अंदर इवेल्युएट करनी है। तो डाटा इसमें जो गिवन है वो लिखेंगे। फोर्स स्टार्टिंग में हमें गिवन है जो कि एफ है 300 न्यूटन, और डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 50 मीटर। इसके बाद टाइम भी गिवन है जो कि इक्वल है टी के 60 सेकेंड। और रिक्वायर्ड इसमें हमें है पावर, ये हमने फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। सो P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। वर्क हमने अभी पढ़ा था, इक्वल होता है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S के। इसको ऐसे लिख लें, F मल्टीप्लाइड बाई S, एस कैपिटल लिखें, डिवाइड बाई टी। फोर्स इसने अप्लाई की थी 300 न्यूटन की, डिस्टेंस इसने कवर किया था 50 मीटर का, और 60 सेकेंड तक इसने ये काम किया। इसे भी हम कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर लेते हैं एक बार, वैल्यूज मैच कर लें। फोर्स 300, डिस्टेंस 50 और टाइम 60 है। ठीक है, 300 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 60, 250 वाट इसमें इसकी वैल्यू, 250 वाट, यही इसका आंसर है। इसको एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find the power if each step is 16 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि मान लें कि एक आदमी, यहाँ तो मैंने एक बच्चा बनाया हुआ है, तो कंसीडर कर लें कि यहाँ कोई ये आदमी ये सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और 25 स्टेप्स ये ऊपर आ जाता है 20 सेकेंड में। तो हमने इसकी पावर बतानी है कि ये जो 20 सेकेंड में 25 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाता है, और हर एक स्टेप की हाइट भी यहाँ पर गिवन है। मान लें कि ये एक स्टेप है और इसकी हाइट हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो इसको कितनी पावर इसके अंदर मौजूद है, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो डाटा गिवन है वो लिखेंगे। मैस 50 kg है। अच्छा, और इसमें स्टेप्स जो हैं स्टेयर्स के, इसमें स्टेप्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स 25, और हाइट ऑफ स्टेप्स जो है H1 कह देता है इसको, ये है 16 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर आ जाएगा।
अगर टोटल हाइट इसके अंदर अभी हम फाइंड आउट कर लें, इसे h से शो कर दें, सो ये आ जाएगा h1 × 25, जो कि इक्वल आ जाएगा 0.16 × 25। सो इधर आपको ये हाइट पूरी मिल जाएगी, ओवरऑल इसके अंदर हाइट मिल जाएगी। मान लें कि ये 25 स्टेप में, तो हमारे पास एक कंप्लीट इसकी हाइट आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.16 × 25 इक्वल है 4, 4 मीटर है। 4 मीटर इसकी हाइट आ गई। इसमें अब जो रिक्वायर्ड है वो भी लिख लें। रिक्वायर्ड है इसकी पावर। सॉल्यूशन इसमें स्पेस है, ठीक। पावर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, जो कि इक्वल होता है W/T। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास वर्क गिवन है, बट डाटा में हमारे पास मैस गिवन है और इसकी हाइट गिवन है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। तो mgh से आप इसका वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को कुछ रीराइट करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू mgh/T। इसका मैस हमारे पास था 50 50 kg था, और जी की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर ना गिवन हो तो खुद याद कर लेंगे, यहाँ भी गिवन नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई हाइट है 4 मीटर, और इसको टाइम लगा है 20 सेकेंड। इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन है 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 20, 100 के इक्वल आया। सो 100 वाट इसका आंसर। इसके बाद इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, और ये न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। मतलब है कि मोटर यहाँ पर लगी हुई है, और इसकी ये ऊंचाई यहाँ पर है 6 मीटर, और 10 सेकेंड के अंदर ये 200 kg वाटर इसके अंदर स्टोर कर देती है। अब हमने ये चेक करना है इस मोटर की पावर ऐसी कितनी है कि इतनी हाइट हो। इसकी है 6 मीटर हाइट है, और यहाँ पर 200 kg वाटर जो है ये स्टोर कर देता है। हमने चेक करना है इस मोटर की पावर कितनी है, और ये जो स्टोर करने में टाइम लगा रहा है वो भी साथ इसके अंदर मेंशन करते हैं, 10 सेकेंड लगते हैं इसका। जो डाटा गिवन है पहले हम ये लिख देंगे, गिवन डाटा। ये हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैस गिवन है जो कि है 200 kg, और इसके साथ हाइट गिवन है जो कि इक्वल है 6 मीटर, और इसके साथ हमें टाइम गिवन है जो कि 10 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमें इसमें है पावर। इसका सोल्यूशन बनाते हैं अब। सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, इसका पावर इज इक्वल टू W/T।
जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी यही सिचुएशन थी, मैस और हाइट हमें गिवन थी, और हमने उसमें mgh वाला फार्मूला यूज किया था, W इज इक्वल टू mgh। तो इसको भी ऐसे रीराइट करके लिख लें, mgh डिवाइडेड बाई t। सो इसमें m हमारे पास है 200, h है 6 मीटर, और g की वैल्यू मैंने इसमें नहीं लिखी, g 10 है, डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। सो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और 200 को 6 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 1200 वाट, और यही इसका आंसर। इसके बाद याद रख लें कि ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, और इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meters. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also, find the efficiency of the system. और हमने इसकी efficiency भी find out करनी। इसमें जो डाटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे उतार लेते हैं पहले। गिवन डाटा, इसमें फर्स्ट थिंग है पावर गिवन हमें, सो P इज इक्वल टू 1 HP, और 1 HP इक्वल होता है 746 वाट। ये एक MCQ भी है इंपॉर्टेंट, इसे भी आप मेमोराइज कर देंगे। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 746 वाट के। उसके बाद है हमारे पास डाटा टाइम 10 मिनट, T इज इक्वल टू 10 मिनट, और इसे हम 60 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास सेकंड है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड। और इसके बाद हमारे पास और कौन सी चीज गिवन है, हाइट है और कैपेसिटी है। इसकी हाइट हमारे पास है 15 मीटर, और इसमें मैस जो स्टोर हो रहा है वो है हमारे पास 800 लीटर। अच्छा, एक काम इसमें ये कर लें कि 1 लीटर जो है ये लिख लें इक्वल के 1 kg के इक्वल होता है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो मैथ्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है, तो उसे इस फॉर्म में ही लिख लें। तो ये मैथ्स आ गया। इसके बाद अगर और कोई चीज इसमें हमें गिवन है वो भी लिख लेते हैं। नहीं, अब इसमें जो फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। अब हमने पहला काम ये करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क कर रही है, ठीक है, कि 746 वाट की एक मोटर है जो कि 10 मिनट तक हमने उसको ऑन किया हुआ है, और 600 सेकंड तक वो चल रही है, और 800 ग्राम किलोग्राम वाटर उसने स्टोर कर दिया टैंक में। अब बताएं उसने कितना वर्क किया है, पहले हम इसके अंदर इसका वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमने इसको पहले लिख लें, रिक्वायर्ड जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड है वर्क, और इसमें हमने सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है इसकी एफिशिएंसी।
सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। सो हमने फार्मूला पढ़ा है P इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाई टी को अगर इससे मल्टीप्लाइड करवा दें तो वर्क इक्वल आ जाएगा हमारे पास P मल्टीप्लाइड बाई टी के। पावर है 746 और टाइम था हमारे पास 600 सेकेंड। तो वर्क जो एक मोटर ने किया है पानी भरते हुए वो हम एवेल्यूएट कर लेते हैं। 746 मल्टीप्लाइड बाई 600, 447600। 447600। जाओ, ये अमाउंट वर्क की हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी कि इतना वर्क इस मोटर ने किया है कि 800 किलोग्राम वाटर स्टोर करने में। अब हम इसमें सेकंड जो इसमें थिंग है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। एफिशिएंसी, इसके अंदर परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल, जो कि इक्वल थी हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें ये आउटपुट और इनपुट की जो बात है ये वर्क से रेलिवेंट है कि कितना इसने आउटपुट दी है और कितनी इसकी इनपुट थी। इनपुट तो हमने इसके अंदर निकाल ली है। सो इसकी आउटपुट जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम डाटा देख लेते हैं कि डाटा हमारे पास क्या गिवन था। इसमें हमारे पास है हाइट भी गिवन है, मैस गिवन है। सो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। mgh वर्क का ये फार्मूला आ गया, और इनपुट या फाइंड आउट करना चाहते हैं कर लें, या नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू ये वाली भी पुट कर सकते हैं। बस मैं फार्मूले की ये शक्ल बना कर लिख दूं, आप बाद में डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। एम इसमें हमारे पास है 800, जी इसमें है 10 और हाइट है 15 मीटर, डिवाइडेड बाई, एक बार इसको ऐसे लिख लें, 746 मल्टीप्लाइड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ। तो ये इससे 100 ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैलकुलेटर से ही वैल्यूएट कर दें। फ्रैक्शन में है हमारे पास 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 746 मल्टीप्लाइड बाई 600। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसमें 26.80। और याद रखें ये मल्टीप्लाइड बाई 100 किया था हमने, परसेंटेज साथ फाइंड आउट की। 26.80% इसकी ये एफिशिएंसी आ गई, और यही इसका आंसर है। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस ये जो चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने किए हैं इसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक हुई है, कुछ स्टेटमेंट मिसिंग रह गई हैं, तो इसको इग्नोर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।